नमस्कार दोस्तों, डायनामिक्स ऑफ मशीन के लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये इस वीडियो में हम असाइनमेंट के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे और ये थर्ड पार्ट है वीडियो का। इसके पहले भी और 2 वीडियोज़ बन चुके हैं, तो रिकमेंड करूँगा कि पहले आप उनको देख लीजिए। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगा। ओके। और इन्हीं वीडियोज़ में हम जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, आरजीपीवी एग्ज़ाम्स में, फाइनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में, वो क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। असाइनमेंट में ये क्वेश्चन नंबर 10 है। द टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर द मल्टी सिलेंडर इंजन has been drawn to a scale of 1 mm is equals to 600 न्यूटन मीटर वर्टिकली। तो जब हम टॉर्क थीटा डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो वर्टिकल वाला जो हमको स्केल दिया है 1 mm इज इक्वल्स टू 600 न्यूटन मीटर गिवन है एंड 1 mm इज इक्वल्स टू 3 डिग्री हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली हमने देखा है कि थीटा या फिर साइकिल एंगल रहता है, तो उसमें दिया है 1 mm इज इक्वल्स टू 3 डिग्री। The intercepted areas between the output torque curve and the mean resistance line taken in order from 1 and are as follows। इसका मतलब जो टी थीटा लाइन के बीच में और जो कर्व टी थीटा कर्व है उसके बीच में जो एरियाज बन रहे हैं वो एरियाज यहाँ पे मेंशन्ड है। दैट इज 52 माइनस 124 एंड सो ऑन टिल 107 millimeter square। Okay. When the engine is running at speed of 600 rpm, okay, n की वैल्यू दी है हमको। if total fluctuations of speed is not to exceed plus minus 1.5% of the mean, find the necessary mass of the given mass of the flywheel of radius 0.5 मीटर। ओके, तो रेडियस हमको फ्लाईव्हील का दिया है 0.5 मीटर, हमको उसका मास डिटरमाइन करना है। हमको टोटल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड दिया है विच इज प्लस माइनस 1.5% ऑफ द मीन फ्लक्चुएशन। ओके, सॉरी मीन स्पीड। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेंगे। हमको एन दिया है 600 आरपीएम, तो ओमेगा निकल आएगा 62.84 रेडियंस पर सेकेंड एंड दिस वैल्यू विल बी मीन वैल्यू ऑफ द ओमेगा, दैट इज मीन स्पीड। ओके, अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड की हमको वैल्यू दिया है, इट इज प्लस माइनस 1.5% ऑफ मीन स्पीड। ओके, तो मीन स्पीड के 1.5% ऊपर जा सकता है और मीन स्पीड के 1.5% नीचे तक जा सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। सपोज ये मीन स्पीड है और ये 1.5% पॉजिटिव, 1.5% नेगेटिव, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है उसकी वैल्यू इन दो वैल्यूज के बीच में ही वेरी करेगी। तो 1.5% ऊपर प्लस 1.5% नीचे, तो ये टोटल निकल के आता है 3%। ओके, सो टोटल फ्लक्चुएशन CS इज इक्वल्स टू 3% ऑफ द मीन स्पीड। ओके, और मीन स्पीड क्या है? ओमेगा मीन। कोई फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होता है? दैट इज मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड। तो ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन विल बी 3% ऑफ द मीन स्पीड, और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो ये 0.03 हो जाएगा। ओके, और ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन डिवाइडेड बाय ओमेगा मीन, ये क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होता है। तो इट कम्स आउट टू बी 0.03। ओके, और रेडियस हमको 0.5 मीटर दिया है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि ये हमने कैसे निकाला। ओके, तो जो गिवन डेटा है उसकी हेल्प से ही हमने अपने हिसाब से उसको रीअरेंज करके ये वैल्यू निकाल ली। ऑलराइट, फर्दर हमको क्लियरिटी के लिए ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आप डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करें, उससे एग्जामिनर को समझ में आता है कि आपको ये चीज़ आती है। यू आर वेल अवेयर विद द क्वेश्चन एंड हाउ टू अप्रोच द सोल्यूशन, ये चीज़ आपको क्लियरली पता है। तो जहाँ भी पॉसिबल हो डायग्राम ज़रूर बनाएं। ओके, नाउ तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। वाई एक्सिस पे टॉर्क है, एक्स एक्सिस पे थीटा है, जो कि साइकिल एंगल डिनोट करता है, और ये टी मीन की लाइन है। अब टी मीन के ऊपर और नीचे हमको ये बहुत सारे एरियाज गिवन थे, +52 -124। +52 मतलब ये टी मीन लाइन के ऊपर है, माइनस साइन मतलब ये टी मीन लाइन के नीचे है। ओके, और ये सब वैल्यू जो है ये mm² में है, ऐसा हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हमको स्केल डिसाइड करना पड़ेगा। स्केल क्या दिया हमको? वर्टिकली 1 mm इज 600 न्यूटन मीटर। तो अगर हम 1 mm ऊपर जाएंगे इसका मतलब ये 600 न्यूटन मीटर के बराबर है। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल स्केल क्या दिया है? अगर हम 1 mm हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो वो 3 डिग्रीज के बराबर होगा। तो हमको एक सूटेबल स्केल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये जो एरिया दिया है
इसको हमको mm² से चेंज करके एनर्जी के टर्म्स में लाना पड़ेगा, ओके, न्यूटन मीटर्स के टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, इस 3 डिग्री को सबसे पहले हम रेडियंस में चेंज करेंगे, तो 3 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस, तो इट कम्स आउट टू बी पाई बाय 60 रेडियंस, ओके। और 1 mm² निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल की वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 600 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 60, तो इट कम्स आउट टू बी 31.42 न्यूटन मीटर, ओके। तो हमारा 1 mm² हो गया 31.42 न्यूटन मीटर। नाउ हमको ई की वैल्यू पता है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी, और ये किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू आई सी एस ओमेगा मीन स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये ई सबसे पहले हमको निकालना है, तो हम मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी करेंगे, तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि अलग अलग पॉइंट्स पे इन ए पॉइंट बी सी डी ई एफ जी एच पॉइंट्स पे एनर्जी कितनी कितनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, हमने सबसे पहले एज्यूम कर लिया कि लेट एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू ई, ठीक है, कुछ एक वैल्यू है, वो उसको हमने ई एज्यूम कर लिया। तो जब हम बी पॉइंट पर पहुंचेंगे तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इतना एरिया एक्स्ट्रा एरिया है, इसको हमको ऐड करना पड़ेगा। तो ई प्लस दिस 52 mm² मल्टीप्लाइड बाय द स्केल, उतनी एनर्जी बी पॉइंट पे हमारे पास होगी, ठीक है। तो एनर्जी एट बी क्या हो जाएगा, ई प्लस 52। तो अभी यहाँ पे स्केल से मल्टीप्लाई नहीं किया है, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कम रहे, हम सिंपल इसमें ये वैल्यूज रखते जाएंगे और बाद में स्केल से मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। तो बी पे हमने एनर्जी निकाला, इट कम्स आउट टू बी ई प्लस 52। अब जैसे ही सी पॉइंट पे आएंगे तो क्या होगा, बी पॉइंट पे जितनी एनर्जी थी उसमें से ये टी मीन लाइन के नीचे है, माइनस साइन के साथ ये वैल्यू आएगी 124, तो हमने वो पुट किया। तो एट पॉइंट सी एनर्जी कितनी है, ई प्लस 52 माइनस 124, ओके। तो ये आ रहा है ई माइनस 72। इसी तरह से हम सभी वैल्यूज सभी पॉइंट से हम एनर्जी निकाल लेंगे। फिर उन सबको जब हमने कंपेयर किया तो हमने पाया कि बी पे जो है वो मैक्सिमम एनर्जी है, दैट इज ई प्लस 52। देखिए यहाँ पे ई में मैक्सिमम वैल्यू प्लस 52 यहाँ पे है, और कहीं पे भी नहीं, यहाँ पे जैसे प्लस 20 है, यहाँ बाकी सब माइनस है। तो मैक्सिमम वैल्यू एनर्जी की कितनी मिल रही है हमको, इट इज एट पॉइंट बी एंड इट इज ई प्लस 52, तो हम इसको ई मैक्स ले लेंगे। सिमिलरली जो हमको मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो हमको ई पॉइंट पे मिल रही है, दैट इज ई माइनस 120, मतलब इस पॉइंट पे इट इज ई माइनस 120, ओके। तो और अल्टीमेटली एच पे जाके ये जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी के बराबर होना चाहिए, द एनर्जी एट ए, ओके। तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू ई, और विच इज एनर्जी एट ए, देयरफॉर दिस इज करेक्ट इक्वेशन। ये हमको क्रॉस चेक कर लेंगे। तो हमको ई मैक्स मिल गया, हमको ई मिन मिल गया, यहाँ से हम ये ई निकाल लेंगे इस स्केल्स को मल्टीप्लाई करके। तो फर्दर देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 ई इज इक्वल्स टू ई मैक्स माइनस ई मिन, ई मैक्स की हमने वैल्यू रखी, ई मिन की वैल्यू रखी, तो इट कम्स आउट टू 172, और हमने इसको स्केल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये न्यूटन मीटर्स में हमको मिला 5404 न्यूटन मीटर, ओके। ऑल्सो हमारे पास ये इक्वेशन भी है, दैट इज फ्रॉम ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इक्वेशन नंबर 1 में हमने देखा था दैट ई इज इक्वल्स टू आई सी एस ओमेगा मीन स्क्वायर। तो आई मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये कैसे निकलेगा, एम आर स्क्वायर से। सी एस की वैल्यू हमने निकाल रखी है 0.03, और ओमेगा मीन स्क्वायर, ओमेगा मीन हमने निकाल के रखा है। हमको मास की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, रेडियस हमको 0.5 मीटर्स गिवन है। तो इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी मास इज इक्वल्स टू 183 kg, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन कई चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। अगर कोई भी चीज़ स्किप होगी तो आपको वो चीज़ गलती होने के चांसेस बहुत है क्वेश्चंस में, ओके। तो काफ़ी ध्यान से करें, अगर ना समझ में आया तो वीडियो रिपीट करके देख लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, फाइन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दिया है, देयर इज अ 5 किलोवाट इंडक्शन मोटर रनिंग एट 950 आरपीएम ऑपरेट्स अ रिवेटिंग मशीन। तो हमको मोटर का रेटिंग दिया है 5 किलोवाट और उसका आरपीएम दिया है 950 आरपीएम, और जैसा कि हमको पता है कि ये मैक्सिमम आरपीएम होगा, क्योंकि मोटर हमेशा अपने मैक्सिमम आरपीएम पे चलता है। द मशीन हैज फ्लाईव्हील ऑफ 100 kg एंड 0.4 मीटर रेडियस। तो हमको एम दिया है और रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है 0.4 मीटर के, ओके। ईच रिवेटिंग ऑपरेशन टेक्स 1 सेकेंड, तो टाइम हमको दिया है 1 सेकेंड, एंड रिक्वायर्स 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी। तो ये जो हमको वैल्यू दी है, एनर्जी रिक्वायर्ड की वैल्यू दी है। कैलकुलेट द फॉल इन स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील आफ्टर रिवेटिंग ऑपरेशन
एंड नंबर ऑफ रिविट्स क्लोज पर आर। तो हमको ओमेगा मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा हमको फाइंड करना है, ओके। और नंबर ऑफ रिविट्स, 1 घंटे में कितने रिविट्स क्लोज कर सकता है वो मशीन, हमको ये डिटरमाइन करना है। ऑलराइट, नाउ सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन डेटा क्या क्या है हमारे पास। एन मैक्स है हमारे पास 950 आरपीएम, मोटर रेटिंग दिया है 5 किलोवाट। तो किलोवाट वाट क्या होता है, इट इज जूल्स पर सेकेंड, और जूल्स क्या होता है, न्यूटन मीटर। सो इट कम्स आउट टू बी 5 किलो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, या फिर 5000 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, या फिर 5000 जूल्स पर सेकेंड, ओके। हमको मास दिया है, हमको रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड इन वन रिवेटिंग ऑपरेशन इज E1। तो हमने इसको E1 से डिनोट किया है, और ये हमको क्वेश्चन में गिवन है दैट दिस इज 10 किलो जूल, राइट। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में गिवन है दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड इज 10 किलो जूल, ओके। और टाइम भी 1 सेकेंड है, तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में इतना एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे टाइम, रिवेटिंग ऑपरेशन का टाइम वहाँ पे ज़्यादा दिया होता तो उसके करस्पॉन्डिंग हम उतनी एनर्जी निकालते, ओके। नाउ क्योंकि टाइम 1 सेकेंड है, इसलिए मोटर की जो E2 की वैल्यू होगी वो मोटर रेटिंग के बराबर ही होगी, एंड दैट विल बी 5000 न्यूटन मीटर, ओके। क्योंकि टाइम 1 सेकेंड है, इसलिए जो E2 की वैल्यू है वो मोटर रेटिंग के बराबर ही होता। अगर टाइम 1 सेकेंड से कम या ज़्यादा होता तो हमको उसके करस्पॉन्डिंग ये E2 की वैल्यू निकालनी होती। ऑलराइट, तो E1 इज 10,000 न्यूटन मीटर, E2 इज 5000 न्यूटन मीटर, फाइन। कैपिटल E हमको पता है, इट इज E1 माइनस E2, सो इट कम्स आउट टू बी 5000 न्यूटन मीटर। ऑल्सो E इज इक्वल्स टू ICS ओमेगा मीन स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता है, और ये भी E इससे भी निकलता है, दैट इज 1/2 I ओमेगा मैक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा मिन स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो E की वैल्यू हमारे पास है, I के लिए हमको M और K दोनों की वैल्यू गिवन है। ओमेगा के लिए हमको 2π/60 का स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, मल्टीप्लाइड बाय n मैक्स स्क्वायर माइनस n मिन स्क्वायर, ओके। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n मिनिमम की वैल्यू आएगी 919.5 आरपीएम, ओके। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमको निकालना है, दैट इज नंबर ऑफ रिवेट्स क्लोज पर आवर। तो ये कैसे निकालेंगे, इट इज द एनर्जी सप्लाइड, इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी सप्लाइड बाय मोटर इन 1 आवर डिवाइडेड बाय एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वन रिवेटिंग ऑपरेशन। तो 1 घंटे में एनर्जी कितना सप्लाई करेगा मोटर, और एक रिवेटिंग ऑपरेशन में कितना एनर्जी कंज्यूम होता है, उसके रेशियो से हम नंबर ऑफ रिवेट्स क्लोज पर आवर निकाल सकते हैं। तो एनर्जी सप्लाइड बाय मोटर इन 1 आवर, तो वो कैसे निकालेंगे, ये तो मोटर की रेटिंग है 5 किलोवाट, किलोवाट मतलब न्यूटन मीटर पर सेकेंड, 5000 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि हमको 1 घंटे के लिए चाहिए, ये 1 सेकेंड में इतना एनर्जी देता है, तो हमको 1 घंटे में निकालने के लिए 60 इंटू 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेट इज 3600 डिवाइडेड बाय एनर्जी रिक्वायर्ड इन वन रिवेटिंग ऑपरेशन, तो वो 10,000 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1800 रिवेट्स पर आवर। तो इस ये वाली जो मोटर है, ये 1800 रिवेट्स पर आवर क्लोज करने के केपेबल है। कब, जब एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वन रिवेटिंग ऑपरेशन इज 10,000 न्यूटन मीटर, और टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रिवेटिंग ऑपरेशन इज 1 सेकेंड, ओके। तो आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बाकी और भी जो न्यूमेरिकल्स हैं हम नेक्स्ट वीडियोज में सॉल्व करेंगे। इसके अलावा ये थर्ड पार्ट है वीडियो का, इसके पहले हमने 2 पार्ट बनाए हैं, तो और न्यूमेरिकल्स आपको उस पार्ट में भी मिल जाएंगे। और बाकी के जो हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, वो भी आपको इन्हीं वीडियोज में मिल जाएंगे। तो एग्जाम देने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें और क्वेश्चंस को समझ के सॉल्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।